बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए और बहुत बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उस्ताद रहमत अली अंसारी मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं जिनसे मेरा 1990 से ताल्लुक़ है। ये कढ़ाई का काम करते हैं, मशीनी कढ़ाई का काम। इनका कसूर से ताल्लुक़ है, कसूर में रहते हैं ये। और मेरे साथ इनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा एतमाद और यकीन का ताल्लुक़ है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। ये कसूर में अपने घर में ही एक छोटे से कमरे में मशीनी कढ़ाई का काम करते हैं। वहाँ पे इन्होंने 2-3 मशीनें लगाई हुई हैं। ये ख़ुद भी काम करते हैं और साथ ही साथ इनके पास 3 या 4 कारीगर भी हैं जो वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। ये लाहौर की मार्केट से, दुकानों से कढ़ाई के काम जो लोग बुक करते हैं उनसे ये लेके आते हैं और फिर मज़दूरी पे ये काम करते हैं। और एक मुश्किल से, एक तकलीफ़ से इनकी ज़िंदगी के दिन शब व रोज़ गुज़रते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनका घर अपना है, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, एक मुश्तरका निज़ाम है, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली हुई है। वो किसी न किसी अंदाज से ज़िंदगी की ये गाड़ी चल ही रही है। मैंने जब अभी हाल ही में इमदाद नहीं कर्ज़ हसना वाली जो वीडियो की, तो उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने मुझे एक कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, लॉकडाउन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, काम कारोबार तो ख़त्म हो गया है, निकलना आना जाना भी ख़त्म हो गया है और घर में खाने के लिए भी जो ज़रूरी सामान, जो राशन होता है वो दस्तयाब नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। तो और मेरे पास 4 कारीगर काम करते हैं, उनका हाल मुझसे भी ज़्यादा बदतर है। तो हम फ़कीर लोग हैं, अल्लाह की मोहब्बत के मुतलाशी, उसकी मोहब्बत के रास्ते के मुसाफिर। हमें पैसे से, माल दौलत से क्या लेना देना। हमारे पास इस बात की तवक्को रखनी कि हमारे पास ये सब कुछ होगा, तो ये तो पीरों के पास होता है ज़्यादा कुछ, सब कुछ फ़कीरों के पास नहीं होता। और हो भी तो वो रहने नहीं देते, वो हो भी तो वो उसको बांट देते हैं। तो मैं एक प्रेशर में आ गया कि मुझे कभी इन्होंने कहा नहीं, अब मैं क्या करूं, इनकार भी नहीं कर सकता हूं और अपने हालात भी नहीं बता सकता हूं। तो मेरे एक बहुत ही मोहतरम है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त तो नहीं हैं, वो बड़े आदमी हैं, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। बड़े पढ़े लिखे और बड़े बेहतर आदमी हैं। हम्माद अकबर ख़ान नाम है उनका। इनका लाहौर से ताल्लुक़ है और हमारी आपस में बड़ी मोहब्बत और बड़ा मासूम सा ताल्लुक़ है, बड़ा मासूमाना ताल्लुक़ है। तो मैंने भी कभी उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डरते लरजते एक उनको वॉइस नोट किया कि इस तरह एक साहब है, उनके साथ ये सूरत हाल है, ये उनका नंबर है, अगर आप कोई उनकी मदद कर सके, आपको अल्लाह ने बहुत सारा अता किया है। तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के उनको उनकी कोई माली मदद कर दी। तो कुछ देर में मुझे फ़ोन आ गया रहमत अली अंसारी साहब का कि जी वो आपने जिन साहब को कहा था, उन साहब ने तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मुझे ये पैसे भिजवा दिए। अब वो पैसे कुछ इतने ही थे कि वो अपने घर का राशन अगर ले आते तो 25-30 दिन, 40 दिन उनके गुजर जाते। उनके वालिद साहब उन पैसों से राशन ख़रीद के लाए। अब मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हो रहा था कि उस्ताद रहमत अली अंसारी साहब को चाहिए कि वो अपने घर का ये निज़ाम इससे पूरा कर लें, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं। फिर वो एक दिन उनका एक वॉइस नोट आया कि वो मैंने सामान सारा ले आया था, फिर मैंने उसके पैकेट बनाए थे और वो मैंने अपने 4 कारीगरों को दे दिए हैं और इसके साथ उसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं और पता नहीं क्या क्या, और साथ में 500 रुपया भी दे दिया है। और वो जो कारीगर थे उनकी आंखों में आंसू थे और आंसू टपक रहे थे और वो बहुत शुक्रगुजार थे। तो मुझे ये वलियों वाली सिफ़त जब मैंने उस्ताद रहमत अली अंसारी में देखी तो मैं हैरान हो गया
कि जिस चीज़ की शदीद तरीन ज़रूरत उनको ख़ुद को थी वो भी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। इससे साबित ये हुआ कि अभी भी इस तरह के लाखों से ज़्यादा इंसान पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देते हैं दूसरों की ज़रूरत पे, और वो बड़े खुश और मुतमईन भी हैं। और बात मैं ये करना चाहता हूँ कि खुश नसीब हैं वो लोग जिनका अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल उन लोगों के मुंह में लुकमा बन के पहुँच जाता है जो वाकई उसके मुस्तहिक है, और वो आंसू ही इस बात की दलील हैं कि अल्लाह के पास उनका ये दिया हुआ कबूल है। और इससे एक और बात भी साबित हो रही है, वो ये है कि इस लॉकडाउन ने बड़ी सारी दुनिया को नॉकडाउन कर दिया है। दुनिया नॉकडाउन हो गई है, लोगों के पास अब खाने को भी नहीं है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। इस लॉकडाउन ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। इस लॉकडाउन में से निकलने की ज़रूरत है, अवाम को भी और स्पेशली गवर्नमेंट को भी इस लॉकडाउन में से निकलने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।